तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, वे सभी लोग जो होते हैं वो सैंड स्टॉर्म मॉन्स्टर के ऊपर लगातार अटैक करने लगते हैं, लेकिन इससे केवल उसकी 5% एचपी ही माइनस होती है। जो देखने के बाद में सभी लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि सच में इसका डिफेंस तो बहुत ज़्यादा है, हमारे अटैक इसके ऊपर बिल्कुल भी असर जो है वो नहीं कर रहे। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो लेस होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जितने भी लोग 70 लेवल या फिर उससे ऊपर के लेवल के हैं, सभी लोग जो है वो जल्दी से फ्रंट लाइन पर पहुंच जाए और फाइट के लिए तैयार हो जाए। हमें यहाँ पर हैंड टू हैंड फाइट जो है वो करनी होगी। जो सुनकर सभी लोग चिल्लाते हुए ओके बोल देते हैं। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो टेंपल के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि वैन हाउ जो होता है वो जी बैंक से बोलता है कि बॉस बाहर 120 लेवल का एक मॉन्स्टर जो है वो अपेयर हो गया है। मुझे डर है कि वे लोग उसे नहीं रोक पाएंगे, तो क्या हमें बाहर उनकी मदद करने के लिए जाना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जी बैंक जो होता है वो 115 लेवल के मॉन्स्टर को मारते हुए बोलता है कि यहाँ पर अपना जो ध्यान है उसे डिस्ट्रैक्ट जो है वो होने मत दो, एनिमी के ऊपर फोकस करो। क्योंकि यहाँ के जो बॉस मॉन्स्टर है उनका यहाँ पर अटैक और डिफेंस जो है वो दोनों ही इंक्रीज जो है वो हो रहा है होली टेंपल के साथ में लिंक होने के कारण, जिसका इनका जो लेवल है वो 130 तक जो है वो पहुँच चुका है, जिस कारण हमें यहाँ पर बेफालतू के अपने टाइम को बर्बाद ना करते हुए इन्हें ख़त्म करना होगा। और इतना बोलकर अब जी बैंक जो होता है वो आगे बढ़ते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं जानबूझकर किसी पर्सन के लिए भी बेफालतू की प्रॉब्लम ही जो है वो क्रिएट नहीं करता हूँ, लेकिन इस टाइम पर इमरजेंसी है और वैसे भी मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर ये हाउ जो है उस मॉन्स्टर के साथ में कैसे डील करता है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू ये हाउ के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा ये हाउ को थोड़ा धक्का देकर भागते हुए बोलता है कि बच्चे रास्ते से हट जाओ, तुम मेरे रास्ते को ब्लॉक कर रहे हो। जो सुनकर ये हाउ से बोलता है कि 1 मिनट रुको, तुम गलत डायरेक्शन में जो है वो भाग रहे हो, तुम्हें फ्रंट लाइन में जाने के लिए बोला गया था, तो तुम पीछे की साइड जो है वो क्यों भाग रहे हो। और ये आके इतना बोलते के साथ ही हम उस बंदे के लेवल को देख पाते हैं जिसका कि लेवल 90 होता है, और उसके बाकी के टीम मेंबर भी उसके साथ में भागते हुए जा रहे होते हैं। और अब वो बंदा जो होता है वो ये हाउ से बोलता है कि तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे यहाँ पर क्या करना है, अगर तुम्हारे अंदर इतनी ही ज़्यादा हिम्मत है तो खुद ही जाकर जो बॉस है उससे फाइट जो है वो क्यों नहीं कर लेते। और अब उस टीम लीडर के इतना बोलते के साथ ही उसकी टीम का जो मेंबर होता है वो उससे बोलता है कि बॉस हम लोगों की जो कॉम्बैट टीम है वो एक हाई लेवल की कॉम्बैट टीम है, अगर हम लोग जो है वो यहाँ से इस तरीके से भाग गए तो जो ग्रुप है वो हमें पनिश करेगा। जो सुनते के साथ ही उसका जो लीडर होता है वो उससे बोलता है कि यहाँ पर मैं उसी फाइट को करता हूँ जिसमें कि मुझे कॉन्फिडेंट होता है कि मैं जीत जाता हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ पर अपनी लाइफ को खोने से अच्छा है कि हम लोग जो है वो पनिशमेंट को प्राप्त करें। और वैसे भी यहाँ पर मौजूद सभी लोग जो है वो मारे ही जाने वाले हैं, तो इसीलिए किसे पता चल रहा है कि हम लोग जो है वो यहाँ से डर कर भाग गए थे। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू लेज के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि लेज का एक साथी जो होता है वो उसे बताता है कि टीचर यहाँ पर बियर कॉम्बैट टीम जो थी वो डर कर भाग गई है। अब हमारे पास में जो सबसे हाईएस्ट लेवल की कॉम्बैट टीम बची है वो केवल 85 लेवल की है, जो कि स्ट्रॉन्ग बैटल टीम है। जो सुनते के साथ ही जो लेज होता है वो उन लोगों को देखते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये लोग जो है वो यहाँ पर इतने बड़े डरपोक निकलेंगे, ऐसा लगता है कि ये लोग जो है वो बस लेवल अप करना ही जानते हैं, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो वो चैन होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जिसका कि लेवल 85 होता है, और वो लेज से बोलता है कि बियर फाइटर कॉम्बैट टीम जो थी वो वैसे तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन वे हमेशा उसी फाइट को करते हैं जिसके अंदर कि उन्हें अच्छे रिवॉर्ड मिले। और जैसे ही उन्होंने यहाँ पर देखा कि जो सिचुएशन है वो हाथ से जो है वो निकल चुकी है, तो वे लोग दुम दबाकर भाग गए। लेकिन आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है वो यहाँ से बिल्कुल भी नहीं भागने वाले, हम लोग जो है वो ये हाउ के साथ में यहाँ पर रहकर फाइट करेंगे। और अब इतना बोलकर लुओ चैन अपने मन में सोचता है कि मैं जानता हूँ कि यहाँ पर हम इस बॉस का सामना नहीं कर सकते, लेकिन अगर जो ये हाउ है वो हमें ज्वाइन कर ले तो पूरी सिचुएशन बदल जाएगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये हाउ ने अभी तक अपनी असली पावर को नहीं दिखाया। और वो तो शुक्र है कि ये हाउ जो है वो यहाँ पर मिस के अंडर में है, नहीं तो ये बेफालतू के हमारा यहाँ पर एक बहुत बड़ा एनिमी बन सकता था जिसे कि हमें फेस करना पड़ता। और उसके इतना सोचते ही हमारा व्यू ये हाउ के ऊपर आ जाता है, जो कि लुओ फैंग से बोलता है कि लुओ फैंग तुम यूनफी और बाकी लोगों को लेकर पीछे हट जाओ, क्योंकि तुम इस बॉस का सामना नहीं कर पाओगे, इसे मुझे ही क्लियर करना पड़ेगा। जो सुनकर सभी लोग ये हाउ को ओके बोल देते हैं। जिसके बाद में अब ये हाउ जो होता है वो उस बॉस की तरफ देखने लगता है और अपने मन में सोचता है कि अचानक से यहाँ पर हिडन बॉस जो है वो अपेयर हो गया, जो कि पूरी तरीके से गुस्से में है, किसी ने भी इसके आने की उम्मीद नहीं की थी। तो आखिर इसका अचानक से इस तरीके से सामने आने का कारण क्या हो सकता है। क्या हमारे पिछले अटैक ने होली टेंपल को गुस्सा दिला दिया था और उसी ने इसे जानबूझकर भेजा है। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू बॉस के ऊपर आ जाता है, जो कि तबाही मचा रहा होता है, जिसे देखकर सभी लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि डैमिट ये बॉस तो यहाँ पर हमारे सारे के सारे जो वेपन है उन्हें डिस्ट्रॉय कर रहा है, हमारा डिफेंस पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुका है और इसकी अभी भी हेल्थ जो है वो 80% बची है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो बॉस जो होता है वो टेंपल की जो दीवार होती है उसके ऊपर अटैक करने लगता है, जो देखकर किसी को भी कुछ समझ में नहीं आता। वे बोलते हैं कि आखिर इस बॉस को अचानक से क्या हो गया, ये हमारे ऊपर अटैक करने के बजाय टेंपल के ऊपर ही अटैक करने लगा। और उनके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो वो बॉस होता है वो टेंपल की जो दीवारें होती है उन्हें तोड़ने लगता है, जो देखकर सभी लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है, क्या ये टेंपल की साइड नहीं है, आखिर ये लोग एक दूसरे के साथ में ही फाइट जो है वो क्यों करने लगे, यहाँ पर चल क्या रहा है। जो सुनकर ये हाउ बोलता है कि ओ मैं समझ गया, अभी तक हम लोग जो है वो इस बॉस को गलत समझ रहे थे, असल में बस ये एक जंगली मॉन्स्टर है जो कि यहाँ पर केवल टेंपल के ऊपर इसीलिए अटैक कर रहा है ताकि टेंपल के ज़मीन के नीचे जो कोर है उसे प्राप्त कर सके।
और केवल इतना ही नहीं, तुम इस मॉन्स्टर की बॉडी के ऊपर काफ़ी सारी इंजरी भी जो है वो देख सकते हो। ऐसा लगता है कि इसने पहले भी कोर को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर फाइट जो है वो की होगी, क्योंकि ये बैटल के जो निशान है वो बिल्कुल भी नए जो है वो नहीं लग रहे। जो सुनते के साथ ही जो लेस होता है वो बोलता है कि अच्छा, तो इस बॉस की सारी हेट्रेट जो है वो होली टेम्पल के ऊपर है, जिसका मतलब है कि अब सारी चीज़ें जो है वो सेंस बना रही है। जो सुनते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो बोलता है कि वैसे तो इस बॉस का जो लेवल है वो 120 है, लेकिन उसके बाद में भी मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ पर जो होली टेम्पल है उससे जीत पाएगा, जिसका कि लेवल अननोन है। इसके जीतने के चांस है वो पूरी तरह से ज़ीरो है। और लुओ चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि टेम्पल के अंदर से एक रोशनी जो होती है वो आकर सीधे जो वो बॉस होता है उससे टकराती है, जिसका उसकी एचपी जो होती है वो केवल 50% ही रह जाती है। जिसे देखने के बाद में सभी लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि वो देखो, जो होली टेम्पल है उसने भी इसके ऊपर काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया। और जरा देखो तो होली टेम्पल का अटैक कितना पावरफुल था, सिंगल अटैक में ही उसने इसकी 30% से भी ज़्यादा एचपी को माइनस कर दिया। और उनके इतना बोलते ही ये हाव भी हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या जो होली टेम्पल है वो अभी भी फाइट बैक जो है वो कर रहा है। ये अटैक जो था वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, अगर ये अटैक जो है वो हमारे ऊपर हुआ होता तो हम भी यहाँ पर पक्का जो है वो इस बैटल को हार जाते। और ये हाव के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो बॉस होता है वो वापस से ये हाव की टीम के ऊपर अटैक करने लगता है, जो देख कर वहाँ पर खड़े हुए जो बंदे होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये तो वापस से हमारे ऊपर ही अटैक करने लगा, क्या इसका दिमाग ख़राब हो चुका है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो लेस होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी लोग मेरी कमांड को सुनो, सभी लोग जो है वो जल्दी से होली टेम्पल की तरफ भागो, क्योंकि इस टाइम पर जो बॉस है वो पूरी तरीके से अपने दिमाग को खो चुका है। इसके ऊपर अटैक कर कोई फ़ायदा नहीं, जो भी इसके सामने आएगा ये उसके ऊपर अटैक करेगा। और इतना बोलकर लेस अपने मन में सोचता है कि इस बॉस के सामने हमारे जीतने की कोई भी चांस नहीं है। मैं जानता हूँ कि जो होली टेम्पल है वो भी खतरनाक है, लेकिन इस पागल बॉस का सामना करने से अच्छा है कि हम लोग जो है वो होली टेम्पल की तरफ चले जाए। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो बॉस मॉन्स्टर जो होता है वो सीधे लेस के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो लेस के ऊपर अटैक कर पाता हम देखते हैं कि वहाँ पर ये हाव के द्वारा क्रिएट किए गए जो ये दोनों ब्लेड होते हैं वो आकर उस बॉस को रोक देते हैं। और जो ये हाव होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि होली टेम्पल की तरफ मत भागो, होली टेम्पल भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। जो उनका लेज जो होता है वो उन दोनों ब्लेड को देखते हुए बोलता है कि क्या ये ब्लेड जो है वो वापस से रिपेयर हो गए। और उसके इतना बोलते ही ये हाव जो होता है वो उस प्लेट से जो वो बॉस मॉन्स्टर होता है उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि होली टेम्पल जो है वो इस टाइम पर पूरी तरह से अनस्टेबल है, अगर तुम ऐसे ही बेवकूफ़ों की तरह उस तरह भागोगे तो तुम यहाँ पर बेफालतू की जो बॉस की बैटल है उसके अंदर इन्वॉल्व जो है वो हो जाओगे। और चूंकि इस टाइम पर जो अटैक कॉम्बैट टीम है वो भी इस टाइम पर फाइट के अंदर जो है वो इन्वॉल्व है, तो इसीलिए वे भी इस टाइम पर हमारी मदद जो है वो नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए इस बॉस को मेरे ऊपर छोड़ दो। जो सुनते के साथ ही जो लेस होता है वो ये हाउ से बोलता है कि ये हाउ, तुम पहले से ही इतनी सारी बैटल जो है वो कर चुके हो, जिसका तुम भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो थक चुके होगे, तुम्हें भी इस टाइम पर आराम की ज़रूरत है। जो सुनकर ये हाउ जो होता है वो लेस से बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि इस बॉस के साथ में जो फाइट है वो बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं जानता हूँ कि मुझे कैसे इससे निपटना है। जो सुनते के साथ ही जो लेस होता है वो थोड़ा सा हैरान होते हुए ये हाउ जो होता है उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास में इस बॉस से निपटने के लिए कोई प्लान है। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो नाना से बोलता है कि नाना, जितनी भी माइनिंग की मशीनें हैं उन सभी को लेकर लोकेशन पर आ जाओ। जो सुनते के साथ ही जो नाना होती है वो भी बोलती है कि ठीक है मास्टर, मैं अभी पहुंचती हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो नाना होती है वो वहाँ पर बहुत सारी जो माइनिंग मशीनें होती है उन्हें लेकर जो है वो आ जाती है, और वहाँ पर आते हुए बोलती है कि मास्टर, जैसा आपने कमांड दिया था मैंने कंप्लीट जो है वो कर दिया। जो सुनकर ये हाव जो होता है वो बोलता है कि नाना, तुमने काफ़ी अच्छा काम किया। जो सुनकर नाना अब ये हाव से बोलती है कि मास्टर, मुझे क्या कहना है। जो सुनते के साथ ही ये हाव से बोलता है कि हम लोग जो है वो 120 लेवल के हिडन बॉस का सामना कर रहे हैं, इसीलिए मुझे तुम्हारी पूरी मदद की ज़रूरत होगी। जो सुनकर नाना भी ये हाव को ओके बोल देती है। तब ये हाव जो होता है वो उससे बोलता है कि अगर मुझे सही से याद है तो पिछली बार तुमने अपनी मर्जिंग ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए खुद को वेलकरी के अंदर ट्रांसफॉर्म कर लिया था। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी उसी मर्ज एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर जितनी भी माइनिंग मशीनें हैं उन सभी को एक बहुत ही पावरफुल बैटल आर्मर के अंदर इवॉल्व कर दो। मुझे यकीन है कि तुम ऐसा कर पाओगी। और अब ये आओ कि इस बात को सुनते के साथ ही जो नाना होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, और घबराते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या ये आओ को सच में यहाँ पर मेरी जो ट्रू स्ट्रेंथ है उसके बारे में पता चल चुका है, और क्या मेरा जो किलिंग इंटेंट है इसके खिलाफ इसे उसके बारे में भी पता चल चुका है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये आपको इस चीज़ के बारे में पता चल चुका होता तो फिर आखिर ये मेरे साथ में इस तरीके से जनरल होकर बिहेव जो है वो क्यों करता। मेरी मैन एबिलिटी जो है वो यहाँ पर मैकेनिक की ही है, जिससे कि मैं खुद को और ज़्यादा पावरफुल जो है वो बना सकती हूँ, लेकिन अगर ये हाव को अभी इस चीज़ के बारे में पता चल गया तो मैं कैसे ये हाव का सामना करूँगी। और नाना के इतना सोचते के साथ ही ये हाव जो होता है वो नाना से बोलता है कि नाना क्या हो गया, क्या तुम इस चीज़ को करोगी या फिर नहीं। जो सुनते के साथ ही जो नाना होती है वो ये हाव से बोलती है कि मास्टर, मैं अभी के अभी इस काम को शुरू कर देती हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो नाना होती है वो अपने मन में सोचती है कि चूंकि तुमने मेरी एक बार जान बचाई थी तो कम से कम मैं तुम्हारी इस रिक्वेस्ट को तो पूरा कर ही सकती हूँ।
तो चलो अब टाइम आ चुका है यहाँ पर जो ये हाव है उसे अपनी यहाँ पर ट्रू स्ट्रेंथ जो है वो दिखाने का कि एक मैकेनिकल क्वीन जो है वो कितनी ज़्यादा पावरफुल हो सकती है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जिस रोबोट के अंदर नाना बैठी होती है उसके अंदर से बहुत ज़्यादा लाइटिंग निकलने लगती है। और हम देखते हैं कि वो लाइटिंग जो होती है वो बाकी के जो रोबोट होते हैं उनके ऊपर भी जाकर गिरने लगती है। और जो नाना होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि यहाँ पर इतना सारा मटेरियल जो है वो मौजूद है जिसकी मदद से हम 120 लेवल के मॉन्स्टर का सामना आसानी से कर सकते हैं। तो मैकेनिकल हो सर्वेंट हो, जल्दी से मेरी कमांड को सुनो और मेरे पास में आओ। और अब नाना के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो सारी मशीनें होती है वो पार्ट में बदल कर वहाँ पर नाना की अब रोबोट की तरफ जो है वो जाने लगती है। और जो नाना होती है वो अपने मन में सोचती है कि चलो इसकी रिक्वेस्ट को पूरा करते हुए मैं यहाँ पर जो बैटल आर्मर है उसे बनाने वाली हूँ, जिसका कि सबसे पहले हम चेस्ट वाले पार्ट को बनाएंगे, जिसके बाद में हम लोग जो है वो इसके यहाँ पर जो हाथों वाला हिस्सा है उसे बनाएंगे, जिसके बाद में हम इसके जो पैरों वाला हिस्सा है उसे भी और ज़्यादा मजबूत जो है वो करेंगे। और इतना सोचकर नाना पार्टों को छोड़ ही रही होती है, लेकिन तभी अचानक से उसका सर जो है वो घूमने लगता है, जो देखकर नाना जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि डैमेट मैं अपनी कॉन्सियसनेस जो है वो खो रही हूँ। इस टाइम पर मेरी यहाँ पर जो पावर है वो इतनी नहीं पहुँची है कि मैं यहाँ पर ऐसे हाई लेवल की बैटल आर्मर को बना सकूँ, डैमेट मैं बहुत ज़्यादा क्लोज थी। और नाना के इतना सोचते के साथ ही अचानक से जो ये हाव होता है वो हंसते हुए नाना की तारीफ करते हुए बोलता है कि नाना तुमने बहुत अच्छा काम किया, बाकी की चिंता करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी का जो तुम काम है वो मेरे ऊपर जो है वो छोड़ सकती हो। और इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि उस रोबोट का जो सर होता है वो भी आकर कनेक्ट हो जाता है। और जो ये हाव होता है वो बोलता है कि इसके सर को मैं बना दूंगा। और अब ये हाव के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो मैकेनिकल जो रोबोट होता है वो तैयार हो चुका होता है, जो कि देखने में भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल जो है वो लग रहा होता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो उन ब्लेडों के ऊपर आ जाता है, जो कि लगातार बॉस के ऊपर अटैक जो है वो कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी जो हेल्थ होती है वो केवल 20% ही जो है वो रह गई होती है। जिसे देखकर ये हाव जो होता है वो बोलता है कि ये जो ब्लेड है वो ज़्यादा देर तक जो है वो नहीं टिक पाएगी, लेकिन शुक्र है कि वे अभी बुरी तरीके से ख़त्म जो है वो नहीं हुए, तो चलो जल्दी से मेरे पास में आ जाओ। और ये हाव के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वे ब्लेड ये हाव के पास में आकर उसके हाथ से कनेक्ट हो जाते हैं। और अब उन ब्लेडों को कनेक्ट करने के बाद में ये हाव जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि चलो अब जो बैटल आर्मर है वो पूरी तरीके से परफेक्ट जो है वो हो चुका है। और इतना बोलकर ये हाव जो होता है वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। अटैक करते हुए बोलता है कि चलो तो ठीक है, बारी आ चुकी है मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने की, देखते हैं कि आखिर ये आर्मर जो है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। और अभी तरह बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो सीधे अपना जो ड्रिल वाला पार्ट होता है वो मॉन्स्टर के मुंह में देकर घुमाने लगता है। और घुमाते हुए बोलता है कि चलो देखते हैं कि यहाँ पर जो तुम्हारे दांत है वो कितने ज़्यादा मजबूत है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि यह जो होता है वो अपना हाथ का जो ड्रिल वाला पार्ट होता है उसे उस बॉस की है बॉडी के ऊपर भी अटैक जो है वो करने लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि अब जो वो बॉस होता है उसकी हेल्थ जो होती है वो केवल 35% ही रह जाती है। जो देख कर यह जो होता है वो बोलता है कि लगता है कि इसकी जो बॉडी पार्ट है वो इतने भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। और ये हाव के इतना बोलते के साथ ही जो नाना होती है वो थोड़ी सी परेशान होते हुए ये हाव से बोलती है कि मास्टर आप जिस प्रकार के अटैक को कर रहे हो इसमें बहुत ज़्यादा जो रिसोर्सेस है वो बर्बाद हो रहे हैं। और इस टाइम पर जितने रिसोर्सेस हमारे पास में बचे हैं उन्हें देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि इस तरीके से आप केवल 2 ही मिनट तक फाइट जो है वो कर पाओगे, उसके बाद में जो रिसोर्सेस है वो ख़त्म हो जाएंगे। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो बॉस के ऊपर अटैक करते हुए नाना से बोलता है कि 2 मिनट जो है वो इनफ होने वाले हैं, तो चलो फुल पावर से इसके ऊपर अटैक करते हैं। और तरह बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो अपनी फुल पावर को रिलीज करते हुए उस बॉस की तरफ जाने लगता है और बोलता है कि टाइम आ चुका है इसे एंड करने का। और ये हाव के इतना बोलते के साथ ही जो वो बॉस होता है वो ये हाव के अटैक को डॉज कर दूसरी साइड में जाने लगता है, जो देखकर ये हाव बोलता है कि क्या इसने मेरे अटैक को डॉज कर दिया, आखिर ये करना क्या चाहता है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वो बॉस जो होता है वो वहाँ पर जो मैजिक क्रिस्टल होते हैं उनके पास में चला जाता है, जो देखकर नाना जो होती है वो बोलती है कि मास्टर जो बॉस है वो यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में जो मैजिक क्रिस्टल है उन्हें खा रहा है। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो बहुत ही फनी तरीके से चिल्लाते हुए जो वो बॉस होता है उसे बोलता है कि बास्टर्ड वहीं पर रुक जाओ, ये मैजिक क्रिस्टल जो है वो मेरे है, क्या तुम जानते भी हो कि इस चीज़ के कारण मेरा कितना नुकसान हो रहा है। जो सुनते के साथ ही जो नाना होती है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचती है कि समझ में नहीं आता जिस टाइम पर पैसे की बात आती है उस टाइम पर मास्टर जो है वो इतने बेवकूफ़ कैसे बन जाते हैं, इनकी पर्सनैलिटी जो होती है वो बिल्कुल एक अलग पर्सन वाली बन जाती है। और इतना सोचते के साथ ही जो नाना होती है वो एक काफ़ी खतरनाक सी स्माइल देते हुए अपने मन में सोचती है कि ऐसा लगता है कि ये हाव की सबसे बड़ी कमजोरी है, अगर मेरे पास में इनफ पैसा जो है वो आ जाता है तो ये हाव मेरे सामने सबमिट कर देगा, जिसका मतलब है कि मुझे इसे मारने की भी कोई ज़रूरत नहीं, मैं इसे अपना गुलाम बना सकती हूँ। और नाना के इतना सोचते के साथ ही ये हाव जो होता है वो बॉस के ऊपर अटैक करता है, लेकिन उसकी हेल्थ बिल्कुल भी कम नहीं होती, जो देखकर ये हाव बोलता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, मैंने बॉस के ऊपर अटैक तो किया है लेकिन जो इसकी हेल्थ है वो बिल्कुल भी कम नहीं हुई। और ये हाव के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो बॉस होता है उसकी बॉडी का जो लुक होता है वो चेंज हो चुका होता है, जिससे देखकर ये हाव जो होता है वो बोलता है कि लगता है कि जो मैजिक क्रिस्टल है उन्हें खाने के बाद में इसकी बॉडी का जो डिफेंस है वो और ज़्यादा बढ़ चुका है। जो सुनते के साथ ही जो नाना होती है वो बोलती है कि मास्टर हमारे पास में जो वेपन है वो इसके डिफेंस को जो है वो नहीं तोड़ पाएगी, तो हमें क्या करना चाहिए।
जो सुनकर ये हाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जिस टाइम पर मैं 3 हेड मैजिक क्रिस्टल बीस्ट का सामना कर रहा था उस टाइम पर भी सेम इसी प्रकार की सिचुएशन जो है वो आ गई थी। इस प्रकार के जो मॉन्स्टर है उनके साथ में डील करने का मुझे एक्सपीरियंस है। और अब इतना सोच कर ये हाव जो होता है वो अपने रोबोट के बॉडी पार्टों को अलग करते हुए बोलता है कि तुम्हें पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि इस बॉस से मुझे कैसे निपटना है। मैं अब इसे यहाँ पर हराने के लिए अपनी ब्रूटल फोर्स का इस्तेमाल करूँगा। और इतना बोलकर ये हाव जो होता है वो सीधे बॉस की तरफ जाने लगता है। और अब बॉस के पास में आने के बाद में जो ये हाव होता है वो धड़ाधड़ कर जो वो बॉस होता है उसके ऊपर अपने जो पंच होते हैं वो बरसाना शुरू कर देता है। जो देखकर नाना जो होती है वो ये हाव से बोलती है कि बॉस आपके जो अटैक है वैसे तो ये पावरफुल है लेकिन इसकी जो हेल्थ है वो अभी भी कम जो है वो नहीं हो रही। और इसी के साथ में जो रोबोट की इमर्जिंग स्टेट है वो भी 20 सेकंड के बाद में ख़त्म हो जाएगी। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। इस बैटल का जो इफेक्ट है वो जल्दी ही सामने जो है वो आ जाएगा। और अब ये हाव के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो ये हाव का रोबोट होता है वो अचानक से 2 रोबोट में जो है वो बदल जाता है। जो देखकर नाना जो होती है वो बोलती है कि रिसोर्सेज तो ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं तो फिर आखिर जो ये रोबोट है ये अभी भी यहाँ पर केवल 2 रोबोटों में ही क्यों बदला है। इससे तो बिल्कुल अलग अलग हो जाना चाहिए था। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो बॉस मॉन्स्टर होता है वो उनके सामने आ जाता है। जिसे देखकर नाना जो होती है वो बोलती है कि बॉस अभी भी इसके यहाँ पर जो हेल्थ पॉइंट है वो बिल्कुल भी कम जो है वो नहीं हुए, हमें क्या करना चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो बॉस होता है वो वहाँ पर उल्टियाँ जो है वो करना शुरू कर देता है। और उसकी जो हेल्थ होती है वो अभी भी 35% होती है लेकिन इस टाइम पर वो अब नॉर्मल स्टेट में पहुँच चुका होता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो नाना होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो ये हाव से पूछती है कि मास्टर इसे क्या हो गया। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो वो बॉस होता है वो ज़मीन पर गिर जाता है और जो उसका सर होता है वो भी घूम रहा होता है। जो देखकर वहाँ पर खड़े हुए जो लोग होते हैं वो बोलते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जो ये बॉस है इसकी हेल्थ के पॉइंट बिल्कुल भी कम नहीं हुए लेकिन ये डीबफ के अंदर जा चुका है जिसके कारण ये यहाँ पर वॉमिट जो है वो लगातार कर रहा है। और उसकी बॉडी के अंदर से यहाँ पर काफ़ी सारे जो इक्विपमेंट है वो भी निकल रहे हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो बॉस जो होता है वो उठकर वहाँ से भागने लगता है। जो देखकर नाना जो होती है वो बोलती है कि मास्टर वो यहाँ से भाग रहा है, हमें इसके ऊपर अटैक करना चाहिए। जो सुनकर ये हाव जो होता है वो बोलता है कि नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं, हमारे पास में भी जो रिसोर्सेज है वो नहीं बचे हैं। अगर हम लोग इसके ऊपर अटैक करने के लिए जाएंगे तो हमें भी इंजरी का सामना जो है वो करना पड़ेगा। और इतना बोलकर अब ये हाव जो होता है वो उस उल्टी के अंदर पड़े हुए जो इक्विपमेंट होते हैं उन्हें देखने लगता है। और उन्हें देखकर अपने मन में सोचता है कि लेकिन आखिर अब मैं इस बदबू का जो है वो क्या करूँ। वैसे तो इसके अंदर काफ़ी सारे इक्विपमेंट जो है वो पड़े हैं लेकिन इसके अंदर से इतनी ज़्यादा बदबू आ रही है, मैं आखिर इन्हें कैसे जाकर उठाऊँ। और अब इतना सोच कर ये हाव जो होता है वो नाना को कमांड देते हुए उससे बोलता है कि ठीक है नाना मेरी बात सुनो, जाओ वहाँ पर जो भी इक्विपमेंट पड़े हैं उन्हें उठा कर लेकर आओ। जो सुनते के साथ ही बेचारी जो नाना होती है वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है। लेकिन जो बेचारी नाना होती है उसके पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है और वो उदास होकर उसकी तरफ जाने लगती है। और अपने मन में सोचती है कि आखिर डैमिट मास्टर तुम मुझे इस तरह प्रकार की गंदी चीज़ें करने के लिए कैसे बोल सकते हो। तुम खुद भी तो जाकर इस चीज़ को जो है वो उठा सकते थे। डैमिट मेरे पास में कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है, मुझे इसका ऑर्डर मानते हुए ये चीज़ों को करना ही होगा। और अब इतना सोच कर जो नाना होती है वो अपनी लेज़र लाइट का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर जो वो उल्टी होती है उसे जलाने लगती है। और उसे जलाते हुए अपने मन में सोचती है कि मैं यहाँ पर जो ये बेकार सी गंदी चीज़ है इसे अपनी लेज़र लाइट का इस्तेमाल करते हुए जलाकर जो इक्विपमेंट है वो उठा लूँगी। और अब नाना के इतना सोचते के साथ ही जो ये हाव होता है वो भी नाना की तारीफ़ जो है वो करने लगता है। और नाना की तारीफ़ करते हुए उसे बोलता है कि सच में नाना तुम बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो। और नाना के इतना सोचते के साथ ही ये हाव के पास में नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि मुबारक हो, आपको 8 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं, 5000 गोल्ड मिले, गोल्ड कॉइन मिले और इससे अलग आपको 50 लेवल के 100 मैजिक क्रिस्टल जो है वो मिले हैं। और इससे अलग हम देखते हैं कि जो ये हाव होता है उसे और भी काफ़ी सारे जो इक्विपमेंट होते हैं वो मिले होते हैं। और उनमें उन्हीं इक्विपमेंट में हम देखते हैं कि एक ककून भी होता है जिसका नाम कि सिलिमी ककून होता है। और इससे अलग हम देखते हैं कि वहाँ पर ये हाव को 2 की भी मिली होती है जिसमें से पहली की जो होती है वो डंजन की होती है जो कि 1 से लेकर 50 लेवल की होती है। और वहीं जो दूसरी की होती है वो लकी की होती है। और उस लकी की के बारे में बताया जाता है कि इस लकी की मदद से 1 से 50 लेवल का जो डंजन होता है उसे 1 से 100 लेवल का अपग्रेड किया जा सकता है। और अब सभी इक्विपमेंट को देखने के बाद में ये हाव जो होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि सच में आज की जो हार्वेस्टिंग है वो तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। ये केवल मेरे लिए ही फ़ायदेमंद नहीं है बल्कि मेरे टीम मेंबरों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जैसे कि यहाँ पर जो अबेस मास्टर स्पेयर और जो अंडरग्राउंड इनविजिबल क्लॉक है इन दोनों को मैं जो क्या ली है उसे दे सकता हूँ। और जो 1 से 100 लेवल के ग्राउंड ट्रायल की है उसका इस्तेमाल कर मैं यहाँ पर अपने टीम मेंबरों का जो लेवल है उसे इंक्रीज करा सकता हूँ। और अब इतना बोल कर ये हाव जो होता है वो वहाँ पर पड़ा हुआ जो ककून होता है उसके पास में आ जाता है और उस ककून को देखते हुए बोलता है कि आखिर ये ककून जो है वो किस प्रकार का है और इसके अंदर क्या चीज़ है। पता नहीं क्यों मुझे इससे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि इसके अंदर कोई जिंदा चीज़ हो। जो सुनते के साथ ही जो नाना होती है वो अपने मन में सोचती है कि सच में ये चीज़ जो है वो कितनी ज़्यादा गंदी है। मैं एक मैकेनिकल क्वीन हूँ और मुझे इस प्रकार की जो स्लिमी और क्यूबी चीज़ होती है उनसे बहुत ज़्यादा नफरत है।
और नाना के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो ककून जो होता है उसके ऊपर जो क्रैक जो है वो आने लगते हैं, जो देखकर ये हाव हंसते हुए बोलता है कि क्या बात है, ये ककून तो हैच हो रहा है, चलो देखेंगे इसके अंदर से क्या निकलता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो ककून जो है वो फट जाता है और उसके अंदर से हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर जो है वो निकल कर बाहर आता है, जिसका नाम कि बेबी बीटल होता है और उसका लेवल जो है वो 110 होता है। और अब बेबी बीटल को देखते के साथ ही ये हाव बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि ये तो एक और रेयर पेट है, मानता हूँ कि ये काफ़ी छोटा है लेकिन उसके बाद में भी इसका लेवल जो है वो 110 है, सच में काफ़ी कूल है, जल्दी से मेरे पास में और मुझे दिखाओ कि तुम्हारे पास में क्या एबिलिटी है। और ये हाव के इतना बोलते के साथ ही जो नाना होती है वो अपने मन में सोचती है कि ये बस एक छोटा सा बग है, आखिर इसमें ऐसी एक्साइटेड होने वाली क्या चीज़ है। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो बेबी बीटल होता है वो जाकर वापस से अपने जो एग होता है उसके अंदर छुप जाता है, जो देखते के साथ ही ये हाव जो होता है वो उस बेबी बीटल को डराते हुए उसे बोलता है कि क्या हो गया लिटिल गाय, आखिर तुम इस तरीके से क्यों डर रहे हो, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरे पास में आओ, बस मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम कैसे दिखते हो। और अब ये हाव की इस बात को सुनते के साथ ही जो बेबी बीटल होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए ये हाव से बोलता है कि तुम मुझे इस तरीके से ट्रीट जो है वो नहीं कर सकते हो, मैं इंसेक्ट स्पीसीज का प्रिंस हूँ, तुम मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी चोट जो है वो नहीं पहुँचा सकते। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो थोड़ा सा हैरान होते हुए बोलता है कि क्या तुम पेट नहीं हो, सच में ये चीज़ सुनकर तो मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ, लेकिन मुझे ये बताओ कि जो इंसेक्ट स्पीसीज है आखिर इसका प्रिंस क्या होता है। और ये हाव के इतना बोलते के साथ ही जो लिटिल रोबोट होता है वो बाहर आकर ये हाव को बताता है कि मास्टर इसकी जो वॉइस का साउंड है उसे देखकर मैं बता सकता हूँ कि ये पर्सन जो है वो झूठ नहीं बोल रहा। जो सुनते के साथ ही जो नाना होती है वो ये हाव से बोलती है कि मास्टर आपको केयरफुल रहना चाहिए, हम ऐसी गंदी चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी यकीन जो है वो नहीं कर सकते, ऐसा हो सकता है कि शायद ये 110 लेवल का कोई दूसरा बॉस हो। जो सुनकर ये हाव जो होता है वो बेबी बीटल जो होता है उसे बोलता है कि ठीक है, मुझे एक चीज़ बताओ कि अगर तुम इंसेक्ट स्पीसीज जो है उसके प्रिंस हो तो फिर आके तुम उस मॉन्स्टर के पेट में क्या कर रहे थे, क्योंकि अगर मैंने उस मॉन्स्टर को पीट पीट कर उल्टी जो है वो नहीं कराई होती तो कब का तुम उसके पेट के अंदर पच चुके होते। और अब ये हाव की इस बात को सुनते के साथ ही जो बेबी बीटल होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए ये हाव से बोलता है कि क्या सच में क्या वो तुम ही हो जिसने कि उस सैंड स्टॉर्म मॉन्स्टर को हराया है, तुमने तो मेरी जान बचाई है, तुम तो सच में मेरे सेवियर हो। चलो अब मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। ओरिजिनली मैं जो होली टेम्पल है उसके अंदर जो है वो रहता हूँ और मैं रॉयल फैमिली के अंदर आता हूँ। एक दिन अचानक से जो मेरा फादर था उसका मर्डर हो गया और इससे पहले कि यहाँ पर मैं रीज़न का पता लगा पाता कि मेरे फादर के साथ में ऐसा किसने किया, उससे पहले ही जो मेरा अंकल था उसने यहाँ पर अपने सभी लोगों को इकट्ठा जो है वो कर लिया और फोर्सफुली थ्रोन के ऊपर जो है वो बैठ गया। केवल इतना ही नहीं, उसने जो मेरी मदर थी उसे भी किडनैप कर लिया और उसने सभी लोग जो थे उन्हें पूरी तरीके से अपनी तरफ कर लिया और उन्होंने इस तरीके से प्रिटेंड कराया जैसे कि वे मुझे एक्सपेल जो है वो कर रहे हैं और उसके बाद में उन्होंने यहाँ पर अपने लोगों की मदद से मुझे यहाँ पर उस मॉन्स्टर को खिला दिया। लेकिन खुद को बचाने के लिए मैं यहाँ पर एक ककून के अंदर इवोल्व जो है वो हो गया था, लेकिन जैसे जैसे टाइम जो है वो बीतता जा रहा था ककून के कारण मेरा जो लाइफ स्पैन था वो भी ख़त्म जो है वो हो रहा था। अगर तुमने जल्दी ही मेरी जान जो है वो नहीं बचाई होती तो शायद मैं उसके पेट के अंदर ही मारा जाता। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि डैमिट, मैंने नहीं सोचा था कि जो इंसेक्ट स्पीसीज है इसके अंदर भी इस प्रकार की जो चीज़ें है वो होती होगी। सच में जो पावर होती है वो सभी के दिलों को चेंज कर देती है, चाहे इंसान हो या फिर डोमिनिक बीस्ट हो। और अभी इतना सोच कर ये हाव जो होता है वो उस बीटल बेबी से बोलता है कि ठीक है, तो मुझे बताओ कि आगे तुम क्या करने वाले हो, क्या तुम अपनी फैमिली का बदला जो है वो लोगे, अगर तुम यहाँ पर अपनी फैमिली का बदला लेने के लिए अपने अंकल से फाइट करने वाले हो तो तुम इस चीज़ को कैसे करोगे। और ये हाव की इस बात को सुनते के साथ ही जो बीटल बेबी होता है वो बहुत ही क्यूट सा फेस बनाते हुए ये हाव जो होता है उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर आए हो और तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल भी हो, तो क्या प्लीज़ तुम मेरे अंकल को हराने में मेरी मदद जो है वो कर सकते हो, प्लीज़ मेरी मदद कर दो। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो उसे मना करते हुए बोलता है कि देखो, इस तरह के जो फैमिली अफेयर है उसके अंदर मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड जो है वो नहीं हूँ, अगर तुम वापस से अपने थ्रोन को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी मदद के लिए मेरे हिसाब से किसी और को ढूंढ लेना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो बीटल बेबी होता है वो थोड़ा सीरियस होते हुए हाव को बोलता है कि मैं यहाँ पर केवल थ्रोन को वापस प्राप्त करने के लिए फाइट जो है वो नहीं करना चाहता हूँ, मैं अपनी मदर को जो है वो बचाना चाहता हूँ, अपने अंकल को रोकना चाहता हूँ इस वर्ल्ड के फॉर्चून को डिस्ट्रॉय करने से, क्योंकि वे लगातार इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय जो है वो कर रहे हैं जिस कारण ये रियून्स पूरी तरीके से बर्बाद होता जा रहा है। इसीलिए अगर तुम यहाँ पर मेरी मदद करते हो मेरे अंकल को हराने में तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें अपनी स्पीसीज का किंग जो है वो बना दूंगा। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो उसे बोलता है कि तो फिर तुम किसका इंतजार कर रहे हो, सच बताओ तो मैं यहाँ पर जो तुम्हारी इंसेक्ट स्पीसीज है इसका किंग जो है वो नहीं बनना चाहता हूँ, लेकिन ये वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय होने से मैं बिल्कुल रोकना चाहूँगा और इसमें मैं तुम्हारी मदद भी करूँगा। और वैसे भी मैं एक इंसान हूँ तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मैं इंसेक्ट स्पीसीज का जो किंग है वो बन सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो बीटल बेबी होता है वो आकर ये हाव के हाथ पर काटते हुए बोलता है कि नहीं, तुम बन सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो नाना होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिर मेरे मास्टर को बाइट करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और इतना बोलकर जो नाना होती है वो अपने मन में सोचती है कि इसे इतनी जोर से बाइट करो कि बाइट करने के कारण ही ये हाव की जान निकल जाए।
और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि ये हाव के हाथ के ऊपर एक अजीब सा मार्क जो है वो बन चुका होता है, जिसे देखकर ये हाव जो होता है वो बीटल बेबी से पूछता है कि तुम्हारे काटने के कारण ये कैसा अजीब सा मार्क जो है वो बना है, आखिर ये क्या है। जो सुनते के साथ ही जो बीटल बेबी होता है वो ये हाव को बताता है कि ये किंग मार्क है हमारी ट्राइब का, जिसकी मदद से तुम इस चीज़ के लिए क्वालिफाई बन जाते हो कि तुम एक किंग होगे और हमारे फादर की जो ट्रॉप थी उसे लीड करोगे, लेकिन मेरे फादर की जो ट्रॉप थी उसे ऑलरेडी इस वर्ल्ड का जो बॉर्डर है उससे एक्सपेल कर दिया गया है। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक बार इस वर्ल्ड को कॉन्करर कर यहाँ का किंग जो है वो बन जाता हूँ तो फिर मैं जो चाहे वो यहाँ पर कर सकता हूँ। जो सुनकर बीटल बेबी जो होता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल तुम कर सकते हो, लेकिन प्लीज़ कुछ भी उल्टा सीधा जो है वो मत करना। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है घबराते हुए कि बस उम्मीद करता हूँ कि मैंने किसी गलत इंसान को ना चूज़ कर लिया हो। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो लेस होता है वो ये हाव को कॉल करते हुए उससे पूछता है कि ये हाव वहाँ की सिचुएशन कैसी है। जो सुनकर ये हाव से बोलता है कि यहाँ की सिचुएशन जो है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो बॉस है वो यहाँ से भाग चुका है। जो सुनते के साथ ही जो लेस होता है वो ये हाव से बोलता है कि चलो अच्छा है कि तुम्हें कुछ भी जो है वो नहीं हुआ है। ब्लैक अटैक कॉम्बैट टीम जो है उनकी भी फाइटिंग जो है वो खत्म हो चुकी है, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसा हो चुका है जिसकी कि किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी, तो इसीलिए जल्दी से तुम यहाँ पर आ जाओ। जो सुनकर ये हाव बोलता है कि ठीक है मैं अभी वहाँ पर पहुँचता हूँ। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो होली टेम्पल का जो कोर्टयार्ड होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि बाकी के मेंबर जो होते हैं वो आने लगते हैं। वहाँ पर आते हुए बोलते हैं कि सच में यकीन नहीं हो रहा, ब्लैक अटैक कॉम्बैट टीम जो है उन्होंने जो गार्डियन थे उन्हें ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम उस सफ़ेद बालों वाले लड़के को देख पाते हैं, जिसकी की हेल्थ तो पूरी 100 की 100% होती है, लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और उसके मुंह से भी ब्लड जो है वो निकल रहा होता है। और हमें उसके बारे में बताया जाता है कि इसकी बॉडी के अंदर जो लिथल पॉइजन मिस्ट है वो जा चुकी है, जिसके कारण यहाँ पर जो लाइफ एसेंस होता है वो धीरे धीरे कर ख़त्म जो है वो होने लगता है। और 1 घंटे के अंदर अगर इस लिथल पॉइजन को बॉडी के अंदर से ना निकाला जाए तो जो बॉडी होती है वो पैरालाइज हो जाती है और वो पर्सन मारा जाता है। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वो हीलर लड़की होती है वो सो वाइट बालों वाले लड़के को हील करते हुए बोलती है कि आखिर इसके साथ में क्या गड़बड़ है, मैं इसे हील करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन जो ये डी बफ है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं इसे हील नहीं कर पा रही। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि ये हाव जो होता है वो वहाँ पर आ चुका होता है, और जो वैन हाव होता है वो ये हाव को बताता है कि ये बॉस के ऊपर आखिरी अटैक जो है वो करना चाहता था, लेकिन बॉस ने मरने से पहले इसके ऊपर अटैक कर दिया, जिसका ये इस स्टेट में जा चुका है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वो हीलर लड़की होती है वो बोलती है कि ये डी बफ जो है वो बहुत पावरफुल है, मैं इसे नहीं हटा पा रही, इसे केवल जो स्पेशल एंटीडोट है उसी की मदद से हटाया जा सकता है, लेकिन हमारे पास में वो नहीं है। जो सुनते के साथ ही जो लेस होता है वो बोलता है कि अगर हम इसे हेडक्वार्टर के अंदर भेज देते हैं तो वहाँ पर जो एल्केमिस्ट है वो जल्दी से उस एंटीडोट को डेवलप जो है वो कर सकते हैं रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन उसके बाद में भी मुझे नहीं लगता कि वे 1 घंटे के अंदर उसे बना पाएंगे। जॉसन का यह बोलता है कि तो क्या ये इसका मतलब यहाँ पर मरने वाला है। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि वैसे तो ये हमेशा ही मेरे खिलाफ बोलता था, लेकिन अगर ये यहाँ पर मर जाता है तो जो ग्रुप है वो अपनी पावर को खो देगा और जो ये न्यूवान है वो भी काफ़ी दुखी होगी और इस चीज़ के लिए खुद को ब्लेम करेगी। जो सुनते के साथ ही जो जी वैंग होता है वो बोलता है कि जिस टाइम पर हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था उसी टाइम पर सभी लोगों ने खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार जो है वो कर लिया था। और इस टाइम पर हम लोग जो है वो इस सिचुएशन के अंदर है जहाँ पर कि हम लोग जो है वो इसे नहीं बचा सकते हैं, यही इसकी किस्मत है, इसीलिए इस चीज़ के लिए यहाँ पर जो प्रोग्रेस है उसे बिल्कुल भी रोका नहीं जा सकता। लेकिन अभी के टाइम पर हमारे सामने प्रॉब्लम ये है कि इसके यहाँ पर चले जाने के कारण यहाँ पर हमारी टीम के अंदर एक पर्सन की कमी जो है वो हो जाएगी, तो इसीलिए हमें यहाँ पर टेम्परेरी तौर पर किसी पर्सन को रिक्रूट जो है वो करना होगा। इसीलिए ये हाव मैं तुम्हें इसकी जगह रिक्रूट करता हूँ। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो थोड़ा सा हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर मुझे ब्लैक अटैक कॉम्बैट टीम जो है वो ज्वाइन कराना चाहते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वहाँ पर हैरान रह जाते हैं, और एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या जो जी वैंग है वो खुद यहाँ पर जो ये हाव है उसे ब्लैक अटैक कॉम्बैट टीम के लिए इनवाइट कर रहा है, कहीं मैं यहाँ पर कुछ गलत तो नहीं सुन रहा। जो सुनकर एक और बंदा बोलता है कि मैं भी ब्लैक अटैक कॉम्बैट टीम को ज्वाइन करना चाहता हूँ, लेकिन मैं पावरफुल नहीं हूँ। तभी एक और बंदा बोलता है कि ये हाव इस चीज़ के लायक है क्योंकि पहले उसने फ्रंट लाइन पर इंसेक्ट वेव का सामना करते हुए बेस को डिफेंड किया था और अब बाहर बॉस को भी भगाया है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो भी ये हाव की तरफ देखकर अपने मन में सोचता है कि आखिर अब जो ये हाव है वो यहाँ पर क्या करेगा। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो जी बैंक से बोलता है कि इस चीज़ के बारे में हम लोग जो है वो बाद में डिस्कशन करेंगे, अभी मुझे यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट काम जो है वो करना है। जोसन का जी बैंक जो होता है वो ये हाव से पूछता है कि तुम अब क्या करने वाले हो। जोसन का ये हाव जो होता है वो सफ़ेद बालों वाले बंदे के पास में आते हुए बोलता है कि मैं इसे बचाऊंगा। जोसन के साथ ही वो सफ़ेद बालों वाला बंदा जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए ये हाव से बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ में मजाक कर रहे हो, क्या तुम कहना चाहते हो कि तुम इस डी बफ को क्योर जो है वो कर सकते हो जिसे कि जो गोडेस डान लुओ है वो भी नहीं कर पाई। जो सुनते के साथ ही जो लुओ फैंग होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि बास्टर्ड तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई बॉस से इस तरीके से रूड होकर बात करने की। अगर बॉस ने कहा कि वो तुम्हें बचा सकते हैं तो इसका मतलब बॉस तुम्हें बचा सकते हैं।
जो सुनते के साथ ही जो रोमांटियान होती है वो बोलती है कि ये बास्टर्ड जो है वो बॉस के लिए हमेशा ही प्रॉब्लम है क्रिएट करने की कोशिश करता है, लेकिन जो बॉस है वो उसके बाद में भी उसे बचा रहा है, लेकिन उसके बाद में भी ये इस तरीके से बॉस से बात कर रहा है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर जो वो हीलर होती है वो ये आपसे बोलती है कि इस पोजन को बिल्कुल भी आसानी से क्योर जो है वो नहीं किया जा सकता, तो क्या तुम श्योर हो? जो सुनते के साथ ही वो दूसरा लड़का जो होता है वो ये आपसे बोलता है कि सच में तुम तो बहुत ज़्यादा मासूम हो, अगर तुमने इसे क्योर कर दिया तो उसके बाद में हमारी कॉम्बैट टीम के अंदर तुम्हारी कोई भी ज़रूरत नहीं रहेगी, इस तरीके से तो तुम अपने ही फ्यूचर को बर्बाद कर रहे हो। जो सुनकर वहाँ पर खड़ा हुआ उनका एक और टीममेट जो होता है वो बोलता है कि सच में ये हाउ तो बहुत ही मर्सीफुल पर्सन है, अगर वो यहाँ पर ट्राई करना चाहता है तो उसे यहाँ पर ट्राई करने देना चाहिए, वो सच में एक काइंड हार्ट पर्सन है। जो सुनते के साथ ही उसका दूसरा साथी जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम्हारे दिमाग के अंदर कोई प्रॉब्लम है? और उसके इतना बोलते के साथ ही वो सफ़ेद बालों वाला बंदा जो होता है वो गुस्से में ये हाव से बोलता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझे यहाँ पर क्योर करो, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। जोसन का ये हाव मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि तुम्हें बातें जो है वो नहीं करनी चाहिए, नहीं तो तुम और जल्दी मर जाओगे। जो सुनकर वो सफ़ेद बालों वाला बंदा जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि मैं कोई डरपोक जो है वो नहीं हूँ और ना ही मैं मरने से डरता हूँ, मैंने उसी दिन खुद को सेक्रीफाइस करना चूज़ कर लिया था जिस टाइम पर मैंने ब्लैक अटैक कॉम्बैट टीम को ज्वाइन किया था। अभी तक मैं जितनी भी फाइटें जो है वो करता हुआ आ रहा था वो खुद को पावरफुल बनाने के लिए करता हुआ आ रहा था, चाहे उसके लिए मुझे अपनी लाइफ को भी सेक्रीफाइस क्यों ना करना पड़ता। जो सुनकर ये हाव जो होता है वो उससे बोलता है कि देखो मैं तुम्हारी स्टोरी को सुनने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड जो है वो नहीं हूँ, और मैं यहाँ पर तुम्हारी जान जो है वो यिन युआन के कारण जो है वो बचा रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार मैंने उससे जो बॉस था वो चुरा लिया था जिसका वो टीम से सस्पेंड हो गई और इस टाइम पर वो टीम को ज्वाइन जो है वो नहीं कर पाई। और अब अगर तुम यहाँ पर मारे जाते हो तो मुझे पक्का यकीन है कि जो यिन युआन है वो इस चीज़ के लिए खुद को ब्लेम करेगी, तो इसीलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि वो इस चीज़ के लिए खुद को ब्लेम करे, इसीलिए मैं तुम्हारी जान बचा रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही वो सफ़ेद बालों वाला लड़का जो होता है वो अपने चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए उसे बोलता है कि मुझे लगा था कि तुम मुझे यहाँ पर टोंट मारोगे, इसीलिए मैं मरने के लिए तैयार था, लेकिन तुमने अब मुझे यहाँ पर ऐसा रीज़न दे दिया जिसके कारण मैं ज़िंदा रहना चाहता हूँ। तुमने यहाँ पर इस तरह का रीज़न जो है उसका इस्तेमाल किया है जिसके कारण मैं यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी अब अपने आप को क्योर करने से मना जो है वो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी इस चीज़ को कभी भी नहीं चाहूँगा कि मेरी मौत के लिए जो ये न्यूआन है वो अपने आप को ब्लेम करे। जो सुनकर अब ये जो होता है वो लिटिल रोबोट जो होता है उसे बोलता है कि लिटिल रोबोट क्या तुम ही जो ये पॉइजन है इसका एंटीडोट जो है वो मेरे मटेरियलों का इस्तेमाल कर कर बना सकते हो, क्योंकि वैसे भी एल्डर ली जो होता है उसने हमें बहुत सारी रेसिपी जो है वो दी थी और उसके साथ में हमारे पास में बहुत सारे मटेरियल भी है। जो सुनते के साथ ही जो लिटिल रोबोट होता है वो ये उससे माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि मास्टर इस चीज़ को कहते हुए मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, लेकिन इस टाइम पर हमारे पास में कोई भी ऐसी रेसिपी जो है वो नहीं है जो कि इस प्रकार का जो एंटीडोट है उसे बना सके। जो सुनते के साथ ही अब ये हाव जो होता है वो बहुत ही फ़नी सा फेस जो है वो बना लेता है, और फ़नी सा फेस बनाते हुए उसे बोलता है कि तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया, मैंने यहाँ पर इतनी कॉन्फिडेंटली जो है वो कह दिया कि मैं इसे क्योर जो है वो करने वाला हूँ, और तुम मुझे अब आकर इस चीज़ के बारे में बता रहे हो कि हमें जो एंटीडोट बनाना है असल में उसकी रेसिपी मेरे पास में है ही नहीं। अब मैं इन लोगों को किस तरीके से अपना मुँह जो है वो दिखाऊँगा। और अब ये हाव कि इस बात को सुनने के बाद में जो लिटिल रोबोट होता है वो भी फ़नी सा फेस बनाकर अपने मन में सोचता है कि क्या सच में इस चीज़ में भी मेरी गलती है। और अब उस लिटिल रोबोट के इतना सोचते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।